दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पैसा कमाने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर सकती है। आपने आए दिन सुना होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो हो गया। और जहां तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात करें, मोस्टली मैं सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कई ऐसी यूनिवर्सिटियां भी जो काफी रेपुटेड है। लेकिन जहां रेपुटेड है तो वहां पर हमें सारे पारदर्शिता के साथ सारे प्रोसेस मिलते हैं। जैसे अगर आपको एडमिशन कराना है तो उनका जब एडमिशन डेट होता है उसके बाद वो एडमिशन नहीं लेते, उनकी सीटों की संख्या सामने लिखी हुई होती है। उसके अलावा उनके पास सारे अप्रूवल्स होते हैं। वहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी हो लेकिन उनके पास वो चीज नहीं हो। मैं बात कर रहा हूं मोस्टली उन 50-60 यूनिवर्सिटियां होंगी ज्यादा से ज्यादा जो इस कार्य में लिप्त है। यानी कि जब उनकी नींव रखी गई थी तो उनके जो संरक्षक हैं उन्होंने इसी आधार पे उसकी नींव में पत्थर पहली बार रखा था कि मुझे तो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना है, भारत के भविष्य को बर्बाद करना है। मोस्टली ऐसे कई सारे मैसेज, कमेंट्स लगातार हमारे पास आते रहते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन आती है, स्टूडेंट प्रॉपर हमें बताता है, हमसे जानने की कोशिश करता है कि अब उन्हें आगे का रास्ता कैसे दिखाया जाए। ये सारी चीजें जब हम आती है तो इन्हीं को हम देखकर सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि उन पर रिसर्च भी करते हैं, काफी खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जो पॉलिसी है या फिर उनकी सारी डिटेल्स हैं जो सारी हिडन रहती है, लेकिन कुछ एकाधिक चीजें हमको मिल पाती है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। मोस्टली जहां तक हम बैकडेटेड जो डिग्रियां हम बता रहे हैं या हम आपको वीडियो के माध्यम से, आपने देखा होगा मेरे पिछले जितने भी वीडियो हैं उनमें मैंने बताया बैकडेटेड डिग्री आपको भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। उसका मोस्टली रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो डिग्री मात्र पैसा कमाने के पर्पज से दी जाती है, क्योंकि जो डिग्री की रेट आपको मिलती है उसमें 2-3 लोगों का कमीशन बीच में सेट रहता है। यूनिवर्सिटी तक बहुत कम पैसा मिल पाता है। यानी कि अगर ये मान लीजिए अगर आपको कोई डिग्री कोई एजेंट के माध्यम से 1 लाख रुपए में डील हो रही है तो वो मैक्सिमम जो है उसमें 60 या 70 के आसपास उसमें पैसा यूनिवर्सिटी के पास जाता है, बाकी का पैसा उस कंसल्टेंट के पास बचता है। अगर आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको कई सारी यूनिवर्सिटियों की ऐसी मैं लिस्ट जो लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि उनमें कितना कितना पैसा जाता है। अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे कंफर्मली पता है कि इन यूनिवर्सिटियों में ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, पैसे के बदले डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं जिनमें उनकी रेटें वगैरह दी हुई है कि वो कंसल्टेंट से जब डील करते हैं तो कितने पैसे कैसे उनका सेट रहता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पैसा कमाने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर सकती है आपके साथ। उनमें मैं 3 घटनाओं को इसे वीडियो में मैं मोस्टली लूंगा। तीनों घटनाएं जो है मैंने प्रिंट आउट उनके कर रखे हैं, और ये प्रिंट आउट आप ये सोचेंगे कि कहां से आए, तो ये प्रिंट आउट मेरे पास स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने शेयर की है, और उन्हीं के आधार पर मैंने ये समझा है कि यूनिवर्सिटी आखिर पैसा कमाने के लिए ही ये सारा चीज कर रही है। क्योंकि पहली जो घटना है उसको मैं लेता हूं। ये बता रहे हैं कि सर मैंने एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। नाम मैं नहीं लूंगा, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कई सारी प्राइवेसी होती है किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेना, और अगर ये स्टूडेंट मान लो मेरे सामने हो या स्टूडेंट अपने मुंह से बताए तो इसमें ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि मान लो मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूं, कल यूनिवर्सिटी मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई करती है तो स्टूडेंट मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी का नाम हिडन कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि सर मैंने जो डॉक्यूमेंट लिया है डीम्ड बी यूनिवर्सिटी है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्टेंस से लिया है, बीए का कोर्स है, और 2019 में मैंने ये कोर्स करा है। लेकिन मैंने जिस कंपनी में इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया, कंपनी के एचआर ने जब मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया तो वहां से पता लगा है कि 2013 के पास बाद जो है यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस का अप्रूवल ही नहीं है। अब आप समझिए कि जब यूनिवर्सिटी के पास 2013 के बाद डिस्टेंस का अप्रूवल नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे आए। 1% हम स्टूडेंट की बात माने तो स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी से सारे डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, लेकिन बाहरी लोगों का इसमें हस्तक्षेप जरूर है, क्योंकि ऐसा शायद मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी के पास अगर अप्रूवल नहीं है तो यूनिवर्सिटी इस तरीके से डिग्री जारी नहीं कर सकती। परंतु आज ये डिग्री इस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जा रही है, और उनका जो डी वेरिफिकेशन हुआ है या उनको नौकरी से निकाला है वो इस यूनिवर्सिटी के नाम से निकाला है। तो मोस्टली हम समझ सकते हैं कि ऐसा मामला चल रहा है, बिना अप्रूवल्स के, बिना अप्रूवल के बाद भी ऐसे मार्केट में डॉक्यूमेंट चल रहे हैं।
इसके अलावा मैं एक दूसरी यूनिवर्सिटी को इसमें लूंगा। ये यूनिवर्सिटी की क्या कहानी है, ये राजस्थान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेसिकली। इस मैसेज को आप पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा सारा मामला। इसमें एक बच्चे ने मैसेज किया, पर्टिकुलर ये मैसेज मुझे नहीं किया गया है, मैंने कहीं से निकाला है, लेकिन ये मैसेज क्या है इसके बाद आपको समझने में आएगा। इन्होंने लिखा है, सर मुझे पता है आप ये कमेंट देख रहे होंगे, लेकिन इसे इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। सर मेरे साथ 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के एक प्राइवेट कॉलेज में डी फार्मेसी में एडमिशन लिया है। उन्होंने बताया कि आप लोग राजस्थान के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कराया जा रहा है ये कोर्स, क्योंकि हमारे पास अप्रूवल नहीं है, हमारे पास मान्यता नहीं है, इसलिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है। और वो यूनिवर्सिटी को मैंने जब पीसीआई की साइट पे देखा तो वहां पर वो दिखाई नहीं दे रही है, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी अभी तक हमको उन्होंने नहीं दी है, बोल रहे हैं दे देंगे। और यहां तक कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से हमारा एडमिशन हुआ है, उन्होंने हमारी से फीस भी ले ली है। अब इसमें दो चीज समझने की है। पहली बात तो यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के पास इतनी सीटें मिलना मुश्किल है, यानी कि मुश्किल मतलब मिल ही नहीं सकती। दूसरी बात, 1.5 लाख रुपए इस बच्चे से ले लिए गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पीसीआई इस पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, अप्रूवल नहीं है। अगर वास्तविकता में अगर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं है और 400 बच्चों का अगर स्टूडेंटों का एडमिशन लेकर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, तो 100% ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे फर्जी होंगे और बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। यहां तक आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से ही आपको मिल सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी अगर इनको डॉक्यूमेंट देती है, यहां तक कि अगर उनको डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इतने डॉक्यूमेंट आने के मतलब यही है कि यूनिवर्सिटी उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। अब एक और घटना है जो हाल ही में अमर उजाला के अंदर प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस पर मेरा एक मोस्ट वीडियो आने वाला है, मैं इसमें कंप्लीटली आपको चीज बताऊंगा। इस अमर उजाला की खबर में आने के बाद मैं जो आज आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूं, इसमें यूनिवर्सिटी का मैं नाम भी आपको बता रहा हूं, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट सूचना आयोग ने पकड़ी, संदेह के घेरे में विश्वविद्यालय की भूमिका। बेसिकली अखबार की ये कटिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ था, मेरठ में एक प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थी की मार्कशीट के वेरिफिकेशन के बाद ये सवाल उठे। और ये सवाल क्यों उठे, ये इसलिए उठे कि मेरठ में प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थी की मार्कशीट के वेरिफिकेशन जब कराया गया तो विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि भाई आप ये बताइए ये मार्कशीट है जो वैलिड है या नहीं है। तो ना तो उनकी कोई जवाब मिला वहां से। उसके बाद जब उन्होंने इन सारी चीजों को देखा कि यार ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में आरटीआई फाइल किया। फर्स्ट आरटीआई में उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, फर्स्ट अपील में भी उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि वो डिपार्टमेंटली मतलब वेरिफिकेशन मांगा जा रहा था। यानी कि समझो, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये लोग वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये आप और हमको क्या वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद इन्होंने लास्ट में जब वो जो फाइनल अपील हम दायर करते हैं, तब फाइनल अपील जब दायर की गई तो वहां पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बुलाया गया। उनमें भी कुछ कमियां हैं जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सबमिट की है। ये जो प्रकाशित जो खबर है ये एक न्यूज़पेपर की। उन्होंने बताया कि जब यूनिवर्सिटी के कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं थे। उन्होंने जाते के साथ बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, हमने जारी नहीं किया है। अब बात यह आती है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी एक अधिकारी के पास जाकर मौखिक रूप से सारी चीजें बता रहे हैं। दूसरी बात, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तीसरी बात, उन्होंने ना तो आरटीआई में रेस्पॉन्स किया है, ना फर्स्ट अपील में रेस्पॉन्स किया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अब चाहे मैं यूं कहूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर अगर मैं नाम लेता हूं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी मुझसे नाराज हो जाए, इसलिए मैं नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। ये खबर आने के बाद स्टूडेंटों में हड़कंप मचा हुआ। आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये इसीलिए हो रही है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का ध्यान पैसा कमाने की तरफ है। उनको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, उनके स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी आप मान लो एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का स्टेटस कैसा है, उसकी छवि क्या है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी गलत जगह है जहां पर जाने के ऊपर ही, मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां पर अगर आपको कोई देख ले, तो आपको कोई आदमी गलत नजरों से अगर देखता है तो क्या आप वहां जाएंगे? मोस्टली लोगों के सवाल का जवाब यही होगा
कि सर नहीं जाएंगे ऐसी जगह, तो फिर आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने कैरियर के लिए, क्योंकि आपको अपने एक उज्जवल भविष्य बनाना, फिर आप ऐसी जगह पर अप्रोच क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं वहां पर? यानी कि ऐसी जगह जहां से अगर आपने लीगली तरीके से कोई डॉक्यूमेंट लिया है, आपने सारी मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके वहां पर एग्जाम फाइट किया, अच्छे नंबर से आप प्राप्त करके वहां से आप डॉक्यूमेंट लेके आए, लेकिन उसके बाद भी आपको जो देखने वाले की निगाह है वो गलत है। क्या आपको वहां पर कोई भी जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जो आप एडमिशन कराए हैं, क्या फ्री में हुआ है? नहीं, आपने पैसा देकर वहां से एडमिशन किया है, पैसा देकर आपने सारी चीजें की हैं, मेहनत करके पढ़ाई करके आपने वहां से पास आउट किया है, फिर आपको उसी यूनिवर्सिटी के पास जाने की जरूरत क्या है? आपको ऐसी यूनिवर्सिटियों की तलाश करनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए जो काफी रेपुटेड है, उनके नाम से लोग समझते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का पास आउट है। इसी वजह से ये यूनिवर्सिटियों के जो नाम लगातार रोजाना आ रहे हैं, इनका यही कारण है कि इनका सिर्फ फोकस है पैसा कमाने का। आपने देखा होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की स्थितियां कि वो आपसे हर चीज का पैसा लेते हैं, और वो पैसा कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं होता है। यहां तक कि जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम कोई डिग्री लेके आते हैं तो 100-200 रुपए की फीस होती है, माइग्रेशन 10-20-50 रुपए का होता है, यहां तक कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अदर जो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं उनकी बहुत कम फीस होती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में उन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है। एक डिग्री की जो फीस है मोस्टली जो 200-500 रुपए होनी चाहिए, यहां पर 10-10 हजार रुपए की डिग्रियां मतलब दे रहे हैं वो लोग। तो ये पैसा कमाना नहीं है। इसके अलावा जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 से 3 हजार रुपए की रेट होती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 3 से 5 हजार रुपए तक में ये लोग दे रहे हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की बात हो रही है, यहां उस स्टूडेंट के भविष्य की, उज्जवल कैरियर की कोई मतलब यहां पर बात नहीं हो रही है। इसीलिए दोस्तों मेरा हमेशा से आपको कहना है कि इन यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने ही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो भी ये लोग आपसे 10-10, 20-20 हजार रुपए की डिमांड करते हैं। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटियों से आप बचकर निकलना चाहिए, आपको ऐसी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं कराना चाहिए। ये मेरी आपको फर्स्ट ओपिनियन है, क्योंकि यहां पर आप पैसा देने के बाद, सारी चीजें ईमानदारी के साथ करने के बाद भी आपके कैरियर पर या फिर आपके उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर संदेह किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इन डॉक्यूमेंट को लेकर या इन यूनिवर्सिटियों को लेकर अगर मैं बात करूं, मोस्टली इनमें एडमिशन कराने से परहेज करना चाहिए, आपको बचना चाहिए, ताकि आपके कैरियर पर कोई संदेह की दृष्टि से ना देखे और आप जिद किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स करें या रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, वहां से आपका उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों मेरी आपसे हमेशा यही कामना है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की यही कामना करता हूं कि आप लोग सही तरीके से, ईमानदारी से अगर कोई कोर्स करते हैं तो आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज आप यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे या फिर भटकते रहते हैं। दोस्तों मोस्टली मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना है कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटियों से बचना है जो कि जिनका स्टेटस खराब है या फिर जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो लोग मार्केट में उन लोगों के बारे में ऐसी अफवाह है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट बेचते हैं या फिर पैसा लेकर डिग्री दे रहे हैं, इन लोगों से दूर रहें, अवेयर रहें, तो आपके भविष्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी और आप इन सारी समस्याओं से बच जाएंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।